बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो ख़त्म किया था। जो पिछले 4 लेक्चर थे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड थे, जिसमें हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में अकाउंटिंग की बेसिक जो दी हुई हैं, जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं, उस चैप्टर में हमने वो पढ़े थे। तो आज हम क्या करेंगे, अपना जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, क्लास हमारी है आईकॉम पार्ट 1। आज इसका हम 5th लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का जो 5th लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर में हमने अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन में वो बनाना सीखना है कि ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर किस तरह दर्ज करेंगे। लेकिन सवालात यानी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे जाने से पहले हम इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी जो सबसे पहली टर्म है इस चैप्टर से रिलेटेड वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बेटा ट्रांजैक्शन कहते हैं लेन देन को। दो पार्टीज़ के दरमियान जो लेन देन होता है ना, जिसकी कोई ना कोई कीमत होती है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। जो कारोबार के अंदर जो भी जो लेन देन होगा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, उसे हम किसका नाम देंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन की बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन वो है एनी डीलिंग, यानी कि कोई भी जो लेन देन है बिटवीन टू पार्टीज़ या 2 पर्सनस, 2 पार्टी या 2 पर्सनस के दरमियान जो भी लेन देन होगा जिसकी कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू होगी, यानी कि जिसका कोई ना कोई माली कीमत होगी जिसकी, उसे हम किसका नाम देंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो है एनी डीलिंग बिटवीन 2 पार्टीज और पर्सनस इन दी बिजनेस। कारोबार के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो लेन देन होगा विच है मॉनिटरी वैल्यू, जिसकी कोई ना कोई कीमत होगी, उसे हम किसका नाम देंगे? ट्रांजैक्शन का नाम देंगे, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस चैप्टर के सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे है कैश ट्रांजैक्शन, जबकि सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, इनको हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम डिस्कस करेंगे कैश ट्रांजैक्शन को। देखें, जब हम किसी के साथ कोई लेन देन करते हैं, उस लेन देन की जो कीमत है वो उसी वक्त कैश में अदा कर दी जाती है या वसूल कर दी जाती है। मतलब ये कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू मीट हो जाती है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू हमें उसी वक्त मिल जाती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम किसका नाम देंगे? कैश ट्रांजैक्शन का। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी वैल्यू उसी वक्त कैश में मीट हो जाती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो डेफिनेशन, इफ द वैल्यू ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज मेट इन कैश, यहाँ पे मेंशन लफ्ज है मेट इन कैश, यानी कि अगर उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है उसी वक्त, एट द टाइम का मतलब है उसी वक्त आपको उसकी वैल्यू कैश में मिल जाती है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम किसका नाम देंगे? कैश ट्रांजैक्शन का। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी कि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें हम उधार पे लेन देन करते हैं। लेन देन होता है लेकिन इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब ये कि हम उधार पे लेन देन करते हैं, कैश उसी वक्त आप अदा नहीं करते या आप उसी वक्त वसूल नहीं करते। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम किसका नाम देंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज नॉट मेट इन कैश, यानी कि आप उसी वक्त कैश में उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो नहीं मिलती, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को स्टूडेंट्स हम किसका नाम देते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन का पता कैसे चलाया जा सकता है, कि कैसे पता किया जा सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो पहले हम सीखते हैं कैश ट्रांजैक्शन का पता कैसे चलाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे जो पहली इसमें चीज़ है कि जो अगर आपने पता करना हो कि कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, तो उसमें सबसे पहले जो लफ्ज़ कैश है ना, इसको मेंशन किया गया होगा। यानी कि जो कैश का वर्ड है उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कैश का वर्ड आ जाएगा तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। एक तो इसका साइन भी हमें मिलेगा। दूसरे नंबर पे हमें जो इसका साइन मिलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं, तक कहता कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में बायर या सेलर का नाम ना गिवन हो, यानी कि बायर जो खरीदने वाला है, सेलर और जो बेचने वाला है,
उसका नाम अगर मेंशन नहीं है, अगर उसके नाम का जिक्र नहीं किया गया तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। द नेम ऑफ बायर और सेलर इज नॉट मेंशन्ड। अब इसकी कुछ मैंने एग्जांपल्स भी नीचे कोट की हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर कैश। देखिए इस ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड आ गया, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹1000, तो मतलब ये है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से दूसरी अगर एग्जांपल देखिए तो लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। आप देखें इसमें कैश का वर्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें बायर या सेलर का नाम भी नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कैश ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन में बायर या सेलर का नाम ना दिया गया हो तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास है हम हाउ टू रिकग्नाइज क्रेडिट ट्रांजैक्शन कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कैसे पता चलेगा। अब जिस तरह इसमें हमने कैश ट्रांजैक्शन में इसके कुछ साइन पढ़े हैं, तो इसी तरह क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी इसके कुछ साइन दिए होंगे। तो सबसे पहला है कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी उसमें दो लफ्ज़ों में से कोई भी एक यहाँ पे वर्ड दिया हो सकता है। या तो आ सकता है उस ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट, अगर लफ्ज़ आ जाए अकाउंट तो इसका मतलब है वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। या अगर लिखा हो ऑन क्रेडिट, यानी कि ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट लिखा हो तब भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, और अगर ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट लिखा हो तो तब भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। दूसरा इसका एक और साइन है कि नेम ऑफ द बायर और सेलर इज मेंशन्ड। इसमें जो बायर है यानी कि जो खरीदने वाला है या जो सेलर है या जो बेचने वाला है, उन दोनों के जो नाम है, दोनों में से किसी एक का नाम या दोनों का नाम मेंशन हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन में बायर या सेलर का नाम मेंशन नहीं होता, जबकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बायर या सेलर का नाम मेंशन होता है। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए बेटा यहाँ पे ऑन क्रेडिट का वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। या इसी तरह लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू वहाज। देखिए यहाँ पे बायर का नाम आ गया है, यानी कि जिसको हम चीज़ें बेच रहे हैं वो हमारा बायर है। तो वहाज ने चीज़ें खरीदी होंगी, हमने चीज़ें वहाज को बेची हैं 10,000 की, तो मतलब ये है कि यहाँ पे नाम आ गया, तो ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो बेटा आज की हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर को समझने के लिए, इन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर दर्ज करने के लिए। तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।